नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो संसद से खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। संसद शुरू हुआ, मुझे नहीं मालूम आज बिरला जी की भाषा क्यों बदली। क्या कल की भीड़ देखकर सबकी भाषा बदल रही है? सर्वोच्च अदालत अब राम मंदिर पर सख्त हो रहा है, जो कह रही थी कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुपचाप खिसक लिए थे। अमित शाह सबसे बाद में कल संसद से गए 9 बजे के आसपास। धर्मेंद्र प्रधान को वो 5 घंटे अपने कक्ष में क्यों बिठाई रखा? क्या बात हुई? ये सवाल देश जानना चाहता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक कितने घायल हैं, कितने कौन से अस्पताल में हैं, कितने पुलिस की हिरासत में हैं, ये अब तक तय नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने अपना एक पोस्ट डाला है और उसमें उन्होंने अपने घायल पुलिसकर्मियों की संख्या बता दी है। वो पोस्ट भी हम अभी आपके समक्ष दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, राहुल गांधी संसद आते हैं, संसद में पूरा विपक्ष नीट के इस मामले पर, छात्रों के प्रदर्शन पर हंगामा करता है और फिर राहुल वहां से ये कहकर कि मैं अस्पताल जा रहा हूं, और उसी समय जेपी नड्डा पहुंच जाते हैं। चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके लिए रोक टोक नहीं है। उधर एम्स के डॉक्टरों ने सर वांगचुंग के समर्थन में आके कह दिया कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी। अब सरकार चौतरफा गिरी है। किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक आ चुके हैं, जगह जगह हाईवे पर उनके खाना बनना शुरू हो गए। चौतरफा गिरी मोदी सरकार, और मोदी मंगल मिलन में व्यस्त है। अब इस मंगल मिलन में मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, क्या ये मंगल मिलन की बेला है? देखिए, ये निष्ठुरता, निर्ममता, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि जिस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में सैकड़ों छात्र दर्द से कराह रहे हैं, युवक युवतियों पर पुलिसिया जुल्म की इंतहा हो गई है। आपने सही कहा, पता नहीं कितने घायल हैं, कितने हिरासत में हैं, कितने पता नहीं कहां छुपे होंगे। पुलिस ने कहां उन्हें बंद करके रखा है। थानों के अलावा भी पुलिस कहीं रख सकती है। अस्पतालों में इलाज चल रहा है, कितने प्राइवेट अस्पतालों में होंगे, पुलिस से छुपकर इलाज करा रहे होंगे, क्योंकि अब पुलिस मुकदमे दर्ज करना शुरू कर चुकी है। ऐसे समय में एनडीए के घटक दलों के साथ मंगल मिलन करना ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की युवा पीढ़ी का दर्द पता ही नहीं है। उन्होंने औपचारिकता के लिए एक बयान दिया है, शिव कुमार, आप हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हम अवगत करा दें। उन्होंने कहा है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी पाप है, हमने दोषियों को दंड दिया है। आपने किसको दंड दिया है? नरेंद्र मोदी जी। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया, कुल मिलाकर 8, 10, 12, 15 लोग गिरफ्तार हुए। कौन सा दंड मिल गया अभी? इस पूरी गड़बड़ी के आखिरी सिरे तक सीबीआई अब तक पहुंची नहीं है। पेपर किसने लीक किया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ऐसे कौन लोग थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री, मंत्री, कहां कहां तक इसके तार जुड़े हैं, इसकी अभी तक तो जांच नहीं हुई है। असल आरोपी पकड़े नहीं गए। आपने किसको दंड दे दिया? किसे सजा दे दी? आप ये कर सकते थे कि राजनीतिक प्रशासनिक जवाबदेही तय करते। मंत्री की जवाबदेही तय होती तो आप उससे इस्तीफा मांगते या उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते, तब हम मानते कि आपने कोई दंड दिया है। अब तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे थे इतने महीनों से। दिल्ली में 1 महीने से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए,
संसद पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई। आप खुद संसद भवन छोड़कर भाग खड़े हुए और आप कह रहे हैं कि हमने दंड दिया है। असल में इस मुद्दे को ठंडा करने की कोशिश चल रही है और उसमें से भी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी संसद परिसर में मार्च कर रहे हैं। अरे दम हो तो दिल्ली की सड़कों पर मार्च करके दिखा दीजिए बिना सुरक्षा व्यवस्था के। अगर हिम्मत हो तो बिना एसपीजी और पुलिस की सुरक्षा के केंद्रीय मंत्री सांसदों को छोड़ दीजिए। सिर्फ 6 केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, ये देखिए जो मार्च कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? ये उस संसद परिसर में मार्च कर रहे हैं आप जिसके दरवाजे कल से बंद कर रखे हैं आपने, डर के मारे। बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर रखी हैं। मशीन गनों और आधुनिकतम हथियारों को फायरिंग पोजीशन पर रखकर जवान गेट पर खड़े हुए हैं, तब आप अंदर मार्च कर रहे हैं। हिम्मत हो तो अमित शाह या राजनाथ सिंह बिना सुरक्षा व्यवस्था के जरा संसद मार्ग पर चलकर दिखा दें। बाहर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक चले जाएं, इंडिया गेट तक मार्च करके दिखा दें, तो ये देश देख लेगा आप कितने इंची के सीने वाले हैं। है हिम्मत में इनमें से किसी की? और उसमें से भी मंगल मिलन चल रहा है, मानो कोई देश में उत्सव मन रहा हो, देश ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, कोई ऐसा काम कर दिया है जो पूरे देश में हर्ष का, उल्लास का वातावरण है। आप किस बात का मंगल मिलन कर रहे हैं? शॉल ओढ़ रहे हैं, अंग वस्त्र ओढ़ रहे हैं कंधे पर। डर तो है, इसलिए उसकी फोटो और वीडियो भी जारी नहीं कर पाए। लेकिन ये सरकार इतनी बेशर्म और इतनी निर्लज्ज सरकार है कि उसे छात्रों की इस लड़ाई का, उनके खून और पसीने का कोई मोल नहीं है। अब गए जेपी नड्डा आज अस्पताल, क्योंकि मालूम पड़ गया होगा कि राहुल गांधी जाने वाले हैं, तो वे भी चले जाएं। हेडलाइन आपको ले चलेंगे, राहुल गांधी का बयान आ गया है, वो सुनवाएंगे। बिल्कुल सुनवा ले चलेंगे। कहा कि डिस्कशन के लिए स्पीकर के पास गए हम, एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students, and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया,
we are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their और future. आप politics कर रहे हैं। Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the Union Minister. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is there a धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? सर सुन लिया अभी आपने? सर आपने अब राहुल गांधी जी की बात सुन ली। देखिए, और एक और बड़ा झटका है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, आप पढ़ लें जी। किसान आ रहे थे तो नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगे मान ली हैं, और मांगे मानने के बाद कहा है कि हम गुरनाम चढ़ूनी को छोड़ देंगे, वो जेल में बंद हैं कई दिनों से, हम आपकी सभी मांगे मान लेंगे। जरा आप, मैंने भेज दिया, जरा बता दीजिए कि एक और झटका ये कहता है, भाई कितना अंदर से डरपोक हैं आप, ये संसद में चहलकदमी करके जनता में भरोसा नहीं कायम कर पाओगे। दिल्ली की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। देखिए, पहले तो किसानों का डर समझ लीजिए। किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, उनके वीडियो दिखाई दे रहे हैं। किसान घाट पर आने वाले थे, राजघाट पर नहीं, कल हम लोग शायद राजघाट की चर्चा कर बैठे थे। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही सरवन सिंह पंदेर ने, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा ने हमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करने का आश्वासन दिया। हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समेत गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की। हमारी दोनों मांगे मान ली गई हैं। अब हम अपने नेताओं से बातचीत करके आगे का फैसला लेंगे। देखिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती। एक और झटका, जो पिछले कई दिनों से मांग नहीं मान रहे थे, ये अनावश्यक किसान जेल में बंद थे, वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक को 6 महीने जोधपुर की जेल में रखा गया, और फिर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक जब आदेश हुआ और सवाल पूछा कि आपने कैसे बंद किया है, तो रात में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर उन्हें रिलीज करा दिया। ये हो क्या रहा है? कोई भी बोलेगा उठा के उसे जेल में ठोंक दो, बस इतनी। देखिए, कोई कायदा कानून तो है नहीं अब इस देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मर्जी ही कानून है। लेकिन सरकार देखिए अब धीरे धीरे जन दबाव में आ रही है। युवाओं के सामने अभी हठधर्मिता चल रही है, क्योंकि वो जिद है धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है, चाहे कुछ हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना है। लेकिन किसानों के डर के मारे तो मोदी सरकार की नींद उड़ जाती है। 13 महीने पहले किसान घेर कर बैठ चुके हैं दिल्ली, और मोदी शायद जानते हैं कि किसान किसी भी सूरत में डरने वाले, झुकने वाले लोग नहीं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने अगर ये मांगे मान ली है तो ये किसानों की पहली जीत है। अब आगे उन्होंने कहा है कि हम अपने संगठन के नेताओं से बात करके
आगे की रणनीति बनाएंगे। तो मोदी शाह इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जोखिम नहीं ले सकते कि पहले ही हजारों लाखों युवा दिल्ली में डटे हैं, किसान और आ जाएं। कछू तो पहले ही रुआसी बैठी है, तापे भैया और आ जाएं। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए रुलाई फूट पड़ेगी मोदी शाह की अगर किसानों ने तंबू गाड़ दिया और किसान कहीं युवाओं के समर्थन में आ गए। वैसे भी समर्थन में ही है, युवाओं को पूरे देश का समर्थन है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। राहुल गांधी असल में नाभि पर तीर चला रहे हैं। बीजेपी की सत्ता की नाभि है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अमृत कलश तो वहां है। आज भी इस मुद्दे पर बात करते हुए राहुल गांधी ने जो कहा वो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लपेटने की एक सीधी सीधी कोशिश है। उन्होंने सही कहा कि संघ के लोग कुलपति बन रहे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम आरएसएस ने कब्जा लिया है, ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। वे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी माफी मांग ले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने शुरू में कही कि आपने देखा पार्लियामेंट में बहस करने के लिए, चर्चा कराने के लिए स्पीकर को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। लोकसभा का अध्यक्ष तो स्वायत्त होता है, उसे प्रधानमंत्री से परमिशन नहीं लेनी किसी विषय पर चर्चा के लिए कि वो संसदीय कार्य मंत्री से पूछेगा किस विषय पर चर्चा की अनुमति दें। लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना पूरा अधिकार है। तो राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को खुलकर घेर लिया है, आरएसएस को घेर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सत्र जिस इरादे से बीजेपी ने, मोदी शाह ने बुलाया था, आज दूसरा दिन है, फिलहाल चौपट होते हुए दिखाई दे रहा है। सदन चल नहीं पाएगा जब तक सरकार माफी नहीं मांगेगी, पुलिस या जुल्म पर कोई बात नहीं कही जाएगी, विपक्ष सदन चलने नहीं देगा। तो वो जो विधेयक तैयार करके बैठे हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? और मेरे ख्याल से ये सत्र कितने दिन का है? 19 दिन का है सर। 2 दिन गुजर गए आज। 2 दिन गुजर गए हैं। यद्यपि उनकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से सदन चले, कुछ मेल मुलाकात विपक्ष से करके और फिर अपने प्रस्ताव रख दिए जाएं। परिसीमन बिल और समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव। तो ऐसे समय में युवाओं का ये आंदोलन बीजेपी और मोदी शाह की सरकार के लिए एक अतिरिक्त आफत का सबब बन गया। सत्र शुरू होने से पहले उन्हें लगा नहीं होगा कि आंदोलन ऐसा चलेगा और इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। और बहुत साफ बात है कि ये सत्र सर 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान ये 25 दिनों का सदन है, लेकिन रविवार और शनिवार की छुट्टी काट के केवल 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें अब तक 2 बैठकें आज समेत आयोजित हो चुकी हैं। आज भी पता नहीं, आज भी सदन दोबारा कब बैठेगा, अभी तो मेरे ख्याल से कार्यवाही शुरू हुई नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के तेवर हैं, रेणुका चौधरी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर सदन की सरकार को कायर कह दिया है, उसमें एक बात हम थोड़ी सी साफ करते हैं, वो जो बगल में खड़े हैं वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो दूसरे सांसद हैं। लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बगल में खड़े होकर रेणुका चौधरी ने, नासिर हुसैन है, कांग्रेस के नासिर हुसैन है, जो धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे से लगभग मिलते जुलते हैं, वो मिलते जुलते हैं। वो जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रहे थे, वही है। हाँ। ये वही है जो तो कर्नाटक की राज्यसभा है, कर्नाटक की राज्यसभा है। बिल्कुल। लेकिन सदन की सीढ़ियों पर खड़े होकर रेणुका चौधरी कह रही हैं कि कितनी कायर सरकार है। तो ये तो सिद्ध हो गया कल मोदी जी के पलायन वेग से, संसद को छोड़ने से। तो अब आज जब राहुल गांधी, पर आपकी टिप्पणी ये भी चाहेंगे कि हाईकोर्ट ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाओ,
सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ले जाने का ये क्या मतलब, समझ में नहीं आया। थोड़ा सा हम आपसे समझने का, क्या सुविधाएं कम हैं या मेदांता में सुविधाएं ज्यादा हैं, क्या है? देखिए, एम्स एम्स और सफदरजंग अच्छे अस्पतालों में गिने जाते हैं, और एम्स तो कम से कम देश का सबसे श्रेष्ठतम अस्पताल है। अब हाईकोर्ट ने ये क्यों कहा है कि मेदांता ले जाएं, ये बात समझ में आ नहीं रही। क्या सोनम वांगचुक, उनकी धर्मपत्नी या उनके सहयोगियों ने कहा है कि यहाँ इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, या उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा? क्या किसी ने इस तरह कोई शिकायत की दिल्ली सरकार से, गृह मंत्रालय से? आज कोई चिट्ठी भी नहीं आई सोनम वांगचुक की, 3 दिन से चिट्ठियां लिख रहे थे। तो ये चीज थोड़ी अजीब सी है कि क्या वजह है सरकारी अस्पताल से हटाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, और वो भी सरकारी अस्पताल कोई ऐसा नहीं कि जिला स्तर का कोई या कोई सरकारी बहुत छोटा अस्पताल हो। एम्स और सफदरजंग तो बड़े अस्पताल। तो ये पहेली हमारे और आपके दोनों के बस से बाहर है कि हाईकोर्ट को क्या अटकी पड़ गई। क्या हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी कि सोनम वांगचुक का इलाज वहां अच्छा नहीं हो रहा, या उनकी जान को खतरा है, डॉक्टर सही इलाज नहीं करेंगे, कुछ मिला देंगे इंजेक्शन में? मेरी समझ में एक बात आ रही है जी, अगर दिल्ली के हट पर वो रहेंगे, बच्चे नाराज हैं, बच्चों की भीड़ रुकी हुई है, वो गुड़गांव चले जाएंगे तो थोड़ा स्टेट चेंज हो जाएगा, फिर उनका बयान आने में थोड़ी सी देरी लगेगी, उनसे कोई संपर्क करना चाहेगा। राहुल गांधी का क्या है, अभी कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं सोनम वांगचुक से मिलने, रोक थोड़े ही पाएंगे, वो भी तो नेता प्रतिपक्ष है। बिल्कुल। और वो क्या निर्णय लेंगे, क्या कहेंगे, ये तो हम और आप भी नहीं जानते। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो अस्पताल चले जाएंगे। कल तक वो नहीं चाह रहे थे जाना आंदोलन में, आज उनकी तरफ से ये हो गया कि इस आंदोलन को अब हमारा खुला समर्थन है। कल लोगों का ये भी मानना था कि अगर राहुल गांधी इस आंदोलन में कूदते तो कल ही आपातकाल लागू हो सकता था देश में, कि ये सत्ता छीनने आए थे, ये सत्ता को डिरेल करने आए थे, ये बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते थे, और देश में जो एक छवि राहुल गांधी की अभी बन रही है उस पर डेंट होता, सबसे बड़ा एक नया धब्बा लग जाता। देखिए शिव कुमार, जब राहुल गांधी नहीं गए तब तो ये हालत है कि गोदी मीडिया, आरएसएस का झूठ और नफरत का तंत्र इन आंदोलनकारी छात्रों को भी पाकिस्तान से मिला हुआ बता रहे हैं। कल शाम की प्राइम टाइम डिबेट देख लीजिए भोपू मीडिया की, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच करेगी सरकार। कल सर एक भी बड़े चैनल का रिपोर्टर जंतर मंतर की तरफ जाने को एग्री नहीं था किसी भी कीमत पर। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए जो फील्ड रिपोर्टर है, पर इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, खुद पर भी झांकना चाहिए कि मेरा रिपोर्टर क्यों नहीं जा रहा था। तुम एसी में बैठकर पाकिस्तान से संपर्क निकाल लो, चाइना से संपर्क निकाल लो, रिपोर्टर जमीन पर जाता है, उसे जाने लायक बना रहने दो। उस बेचारे का कोई दोस्त नहीं होता है। रिपोर्टर की जान जोखिम में डालने की बजाय ये जो बड़े बड़े एंकर स्टूडियो में बैठकर नफरत बांट रहे हैं, ये क्यों नहीं चले जाते भाई? इनको चले जाना चाहिए। यूक्रेन हुआते हैं सर मुजफ्फरनगर में, वो भी वीडियो आपने देखा था, गई थी एक मोहतरमा, इसीलिए यहाँ नहीं जा रहे हैं। बुरा हाल करेगी जनता। नरेश टिकैत अगर नहीं आते तो मोहतरमा वहां से सुरक्षित नहीं आ पाती, लोग बदतमीजी कर देते। बिल्कुल सही बात। मैं इसके खिलाफ हूँ, किसी भी पत्रकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और ना पत्रकार छोटा होता है ना बड़ा होता है, ओहदा और पद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार पत्रकार होता है। जी सर। बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी अगर कल जाते, मैंने कल एक चैनल पर कहा था, तो ये सरकार इस पूरे आंदोलन को तबाह करने का बहाना ढूंढ लेती, और उस बहाने से राहुल गांधी पर इतनी तोहमतें लगा देती, उनको गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस का एजेंट, डीप स्टेट, ये सब बता दिया जाता। और हो सकता है राहुल गांधी कल ही जेल भेज दिए गए होते, उन पर मुकदमा शुरू हो जाता कि तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं राहुल गांधी, हिंसक क्रांति, विद्रोह, बगावत करवा रहे हैं राहुल गांधी। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इस आंदोलन से खुद को दूर रख के बेहद समझदारी वाला काम किया है। आंदोलन के मूल कर्ता धर्ताओं से इतर इस मुद्दे पर तो राहुल गांधी और कांग्रेस शुरू से साथ हैं। वही तो सबसे बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। सोनम वांगचुक से मिलकर आए हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता,
कल प्रियंका गांधी ने, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबने बयान दिए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में मुद्दा उठा रहे हैं। तो कांग्रेस को अपनी निष्ठा इस मुद्दे पर, युवाओं के इस आंदोलन पर समर्थन देने के लिए और क्या करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं किया और समझदारी बरती। कल अगर संसद मार्च में कांग्रेस के नेता आगे होते, सोचकर देखिए कि पवन खेड़ा ही अगर आगे चल रहे होते इस मार्च में, इमरान प्रतापगढ़ी चल रहे होते, तो क्या होता। केशव वेणुगोपाल अगुवाई कर रहे होते, जंतर मंतर पहुंच गए होते और वहां से 4 कदम आगे चल देते। तो ये सरकार इतना कहर बरपाती कि देश बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उससे भी ज्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ एजेंसियां, सरकारी तंत्र, प्रचार तंत्र, उसका आईटी सेल ऐसा अभियान छेड़ देते कि कांग्रेस पर जवाब देते नहीं बनता। आप कल्पना कीजिए, अभी शुरू हो चुका है। फेसबुक पर हमारे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे प्रोफाइल्स हैं, हम जानते हैं, जानने वाले लोग हैं। उनकी पोस्ट कल रात से अभी तक, उनकी टाइमलाइन, उनके मित्रों की पोस्ट इसी बात से भरी हुई है कि इस आंदोलन में देशद्रोही शामिल हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो राहुल गांधी इससे बचे रहे, इसमें कांग्रेस की भलाई है। अब वे जा रहे हैं, घायलों से मिलने जा रहे हैं, तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्पीकर से मिलकर आए, संसद में चर्चा कराना चाहते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर आंदोलन में कोई भी बड़ी पार्टी, अगर बीजेपी भी होती तब भी हम यही कहते कि अगर कोई पार्टी किसी आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहती और उसी मुद्दे पर वो अपना आंदोलन चला रही है, तो उसकी कोई अटकी नहीं पड़ी कि वो जाकर दूसरे के शोरूम पर बैठ जाए, दूसरे का डंडा झंडा थाम ले। उसके पास अपना झंडा है, अपना डंडा है, अपना कैडर है, अपने कार्यकर्ता है, अपने लीडर है। तो इस मुद्दे पर वो अपनी लड़ाई अलग से लड़ेगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात। और हम फिर दोहरा रहे हैं कि ये सीजेपी के नेता, ये चले जाते कांग्रेस के किसी कार्यक्रम, दे देते समर्थन। न ये दे सकते हैं तो वो उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वे आपको समर्थन देंगे। जी चलिए सर, देखते हैं अब राहुल गांधी मिलकर आते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम दर्शकों को बताएंगे 6:30 बजे पूरे दिन का हाल। फिलहाल जंतर मंतर पर एक बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है। वांगचुक कब जाएंगे मेदांता, राहुल गांधी लौटकर क्या बड़ा निर्णय लेंगे, क्या संसद चल पाएगी, उन विधेयकों का क्या होगा जो पिछले 3 महीने से पत्रकार लिखते लिखते परेशान है, उन सब पर भी अभी विचार करने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।